नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, जिस एग्ज़ाम के लिए आपके पास में स्टूडेंट अभी मात्र 40 दिन ही शेष बचे हैं, स्टूडेंट अपनी पूरी ताकत उस एग्ज़ाम में लगा दीजिए ताकि आपको सामान्य शिक्षा विभाग की तरफ मुड़ करके ना देखना पड़े और यहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए, कितना कंपटीशन है स्टूडेंट एक सीट के लिए, और आपके कितने स्टूडेंट्स ने लगभग इसमें फॉर्म भरा था। आपके इसमें कंपटीशन का स्तर यानी कि लेवल क्या रह सकता है सामान्य शिक्षा विभाग की तुलना में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारे पास में गणित विषय में लगभग इसमें स्टूडेंट आपके गणित विषय में आपके 68 पोस्ट हैं, है ना, 68 पोस्ट हैं। और इतनी ही पोस्ट आपकी 2022 वाले में भी थी, उसमें 65 थी, इसमें 68 हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं स्टूडेंट। टोटल लगभग आपके 78,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है ना। कितना? लगभग स्टूडेंट आपके 78,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। जबकि पिछली बार स्टूडेंट ये आंकड़ा आपका लगभग 38 से 40,000 के आसपास ही था, लेकिन इस बार स्टूडेंट लगभग आपके 78,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 68 सीट्स के लिए अगर 78,000 फॉर्म आए स्टूडेंट, 68 सीट्स के लिए अगर 78,000 फॉर्म आए तो एक सीट पर कितना कंपटीशन होगा स्टूडेंट? लगभग अप्रोक्स 1145 स्टूडेंट्स में से एक का सिलेक्शन है ना। अप्रोक्स स्टूडेंट देखिए लगभग कितना है, लगभग आपके 1145 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन है। लेकिन देखिए ये जो दिख रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि 78,000 में से लगभग स्टूडेंट देखिए ये पिछला ट्रेंड चला आ रहा है। लगभग अभी भी आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो रहा है वहाँ पर उपस्थिति कितनी है स्टूडेंट? उपस्थिति वहाँ पर अभी फिलहाल 30% के आसपास चल रही है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग में अभी एग्जाम चल रहे हैं व्याख्याता के, तो उसमें देखिए वहाँ पर आपकी उपस्थिति 30% चल रही है। और ये उपस्थिति केवल इस बार ही नहीं है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्जाम जब जब भी हुए स्टूडेंट उनमें उपस्थिति इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, 40-45 भी नहीं पहुंच पाती है। अगर हम पिछले साल के देखें 2022 वाली भर्ती का अगर हम देखें तो स्टूडेंट वहाँ पर भी आपके 30 से 32% स्टूडेंट्स ने ही आपके सेकंड ग्रेड मैथ्स का एग्जाम दिया था, जो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी। करीबन आपके 35-40 हज़ार के ऐसा फॉर्म भरा था और शायद आई थिंक केवल 13-14 हज़ार स्टूडेंट ही फॉर्म आपके एग्जाम देने पहुंचे थे। यानी कि वही 30 से 32 और अभी भी वही चल रहा है 30 से 32 स्टूडेंट। जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में स्टूडेंट यही कंपटीशन बढ़ करके आपका लगभग 85 to 95% तक पहुंच जाता है। तो ये अंतर आता है सामान्य शिक्षा विभाग में और संस्कृत शिक्षा विभाग में। संस्कृत शिक्षा विभाग में शुरू से ही स्टूडेंट का रुझान कम रहता है, क्योंकि इसका कारण क्या स्टूडेंट? सीट्स का कम होना, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट कि सीट्स कम है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपके अगले महीने एग्जाम होने वाला स्टूडेंट, उसमें भी मेरे ख्याल से स्टूडेंट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बैठती है। ये पहले पूरा ट्रेंड चला आ रहा है हमेशा। 2022 में भी आपके एग्जाम आया संस्कृत शिक्षा विभाग वाला, 18 में भी आया, तो कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 30-40-45% से ज़्यादा कभी नहीं पहुंच पाई है स्टूडेंट। ठीक है, तो भले ही हमारे पास 68 सीट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट इसमें आपके पास चांस पूरा है ना। इसमें आपके पास चांस पूरा है। और मैं तो ये कहूँगा सामान्य शिक्षा विभाग की तुलना में भले ही इसमें सीट्स कम है, लेकिन स्टूडेंट इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जिसकी अभी भी आप देख सकते हैं सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर जो था स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ 2022 में, लेकिन वो संस्कृत शिक्षा विभाग में उनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर 40% नहीं है। अब सामान्य शिक्षा विभाग में क्या रूल आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो हमको दिख रहा है कि इसमें स्टूडेंट 40% नहीं है, तो इसमें आपके पास में बहुत अच्छा मौका रहता है हमेशा, और स्पेशली मैथ स्टूडेंट के लिए, है ना। और मेरिट भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं चली जाती है। अगर हम सामान्य शिक्षा विभाग से बात करें तो लगभग आपके 10 नंबर का ही अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। देखिए इस बार तो आपके सामान्य शिक्षा विभाग की मेरिट 246 गई थी और आपके संस्कृत शिक्षा विभाग की मेरिट स्टूडेंट 255 गई थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2022 की बात करूंगा तो संस्कृत शिक्षा विभाग की मेरिट स्टूडेंट आपके 262 थी और सामान्य शिक्षा विभाग की मेरिट स्टूडेंट आपके 2022 में करीबन 255 के करीबन थी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 8-10 नंबर का ही अंतर रहता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्टूडेंट वो बहुत कम बैठते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर के। आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर निराश नहीं होंगे कि सर सीट्स कम है, ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट। सीट्स
कम है, डेफिनेटली वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप मेहनत करेंगे स्टूडेंट तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग में भी निकल सकते हैं, क्योंकि एक मेंटलिटी वही बनी हुई है कि यार सेंटर जो है कई बार दूर दूर आते हैं, इतनी कम सीट्स में हम एग्जाम देने से क्या जाएंगे, पैसा भी स्टूडेंट्स में खर्च होता है, होटल्स वगैरह में रहना पड़ता है, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी भी होती है वो भी स्टूडेंट कई बार नहीं जा पाते हैं। तो आपके लिए हमेशा एक मौका बना रहता है कि सिलेक्शन को लेकर, है ना। तो ये जो एक महीना स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही सेंटर कहीं पर आए, कैसा भी आए, आपको जाना जरूर है एग्जाम देने के लिए, जो आपकी जो नेक्स्ट मंथ 28 से 31 के बीच में कंडक्ट होने वाला स्टूडेंट, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामान्य शिक्षा विभाग के लिए। ये एक सेमीफाइनल की तरह काम करेगा, या तो आपको इस पर सफलता मिल जाएगी, अदरवाइज अगर आप कुछ नंबर से रह भी जाते हैं स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली, तो वो आपको सामान्य शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो यहाँ आपको पूरी मेहनत के साथ में सीट्स को भूल जाइए, आप ऐसे ही सोच के चलिए कि सामान्य शिक्षा विभाग का ही हम एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछली बार बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जिनका सामान्य शिक्षा विभाग में इनका नहीं हो पाया था, है ना। तो स्टूडेंट आप मेहनत करिए, डेफिनेटली सीट्स कम है लेकिन आपके लिए बहुत सारे फैक्टर मैंने कहा काम करते हैं जो कि आपको सफलता दिलाते हैं इतनी कम सीट्स में। तो स्टूडेंट हमेशा एक चांस बना रहता है संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट देखिए कई बार क्या होता है संस्कृत शिक्षा विभाग के स्कूल जो है वो कम है, कम स्कूल होने की वजह से क्या होता है कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन अगर सामान्य शिक्षा विभाग में हो जाता है तो वो उधर ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उधर हो सकता है कई बार घर के नज़दीक स्कूल मिलता है, और यहाँ पर स्कूल हो सकता है घर से आपको दूर मिले, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स किसी भी जिले में स्टूडेंट जो है उनकी कम है। तो क्या होता है कि वो सामान्य शिक्षा विभाग में वो ज्वाइन करता है बजाय कि संस्कृत शिक्षा विभाग के। तो संस्कृत शिक्षा विभाग के स्टूडेंट सीट्स जो है कई बार खाली रहती है, जैसे अभी 22 में सीट्स जो थी वो खाली रही, 3 बार जो है उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ी, और मेरिट जो थी वो आप विश्वास नहीं करेंगे स्टूडेंट, मेरिट जो है वो आपके प्रोविजनल मेरिट से भी डाउन चली गई, और छोटी मोटी डाउन नहीं गई, कम से कम 18 से 20 नंबर आपके डाउन चलेगी प्रोविजनल से, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। आपकी जो प्रोविजनल से मेरिट जो है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोविजनल में लगभग 2 से 3 गुना चुने जाते हैं, है ना, और उसमें से 1/3 का चुनना, यानी कि प्रोविजनल से मेरिट आपकी ऑलमोस्ट 10 नंबर ऊपर जाती है हमेशा, लेकिन इस बार 15 से 20 नंबर कम गई, है ना। तो स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं आपके संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर के, तो आप मेहनत करें स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सीट्स जो हैं उसके लिए मौके कई बार मिल जाते हैं आपको, है ना। साल 2 साल तक की प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि स्टूडेंट मैं फिर कह रहा हूँ घर के पास होने की वजह से सामान्य शिक्षा विभाग को ज़्यादा वरीयता देते हैं, है ना, बजाय कि संस्कृत शिक्षा विभाग को, है ना। तो आपके पास में पूरा चांस है, मेहनत करेंगे डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे, है ना। और हमारे द्वारा तैयार किया गया मटेरियल जो है वो आपको इस अंतिम टाइम में आप क्या छोड़ें और क्या करें उसकी कन्फ्यूजन की स्थिति से आपको हमारे द्वारा तैयार किया मटेरियल आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। 1600 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, और उसके साथ में हमने 600 क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट सीरीज की भी तैयार की है, बीएससी पार्ट 300 क्वेश्चन और 12th पार्ट 300 क्वेश्चन 11-12 की विद सॉल्यूशन है स्टूडेंट। इस नंबर पर मुझे आप हाई करके सेंड करेंगे तो मैं आपको डेमो पीडीएफ सेंड करूंगा, मात्र 99 रुपीज़ में स्टूडेंट आपको 2200 क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं काफ़ी सारे, और उसके अलावा जो मुझे लगा है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने शामिल किए हैं 2022 के पेपर के लेवल को देखते हुए। तो स्टूडेंट देखिए आप हिम्मत ना हारिए, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरा सेंटर दूर आया है तो मैं कैसे जाऊंगा, आपको जाना है और उसके लिए मेहनत करनी है। हो सकता है डेफिनेटली आप इतनी कम सीटों में भी अपनी सीट पक्की कर लें, क्योंकि स्टूडेंट देखिए सामान्य शिक्षा विभाग में अभी समय लगेगा, विज्ञप्ति में भी स्टूडेंट हो सकता है कि आपको जल्दी दिखनी मिल जाए, लेकिन एग्जाम जो है उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो स्टूडेंट देखिए सामान्य शिक्षा विभाग में टाइम है अभी एग्जाम होने में, जो अगले साल तक हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जो इस साल ही कंडक्ट हो रहा है एग्जाम, और अगर प्रोसेस जल्दी पूरा हुआ तो आप जल्दी ही आपको जो सपना है वरिष्ठ अध्यापक बनने का वो पूरा भी हो जाएगा। मेहनत करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।